जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे ख़ास तरीके से मैं साफ़ करूँगा कि इसमें ज़रा बराबर भी ना ब्लड होगा ना स्मेल होगी। और मैं आपको बहुत ही गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपने इस तरीके से कभी भी कलेजी को साफ़ नहीं किया होगा। आपने मेरे तरीके से ये एक मरतबा कलेजी को साफ़ करके ये मेरी रेसिपी बनानी है। इसमें ज़रा बराबर भी ना स्मेल होगी ना ब्लड होगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आइए अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव कलेजी ली है और कलेजी मैंने मटन की ली है। आज मैं आपको मटन की कलेजी की रेसिपी दूंगा और यही रेसिपी अगर आप बीफ की कलेजी बनाना चाहें तो कलेजी में भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं जिस तरह मैं मटन की बनाऊंगा। अब सबसे अहम बात है, इसके अंदर जो स्मेल होती है और इसका जो ब्लड है इसे हमने जड़ से ख़त्म करना है। मैंने कलेजी को 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है, लेकिन इसके अंदर फिर भी ये ब्लड है, ये आपको पेट पे नज़र भी आ रहा होगा। इसे साफ़ करने का क्या तरीका है कि इसके अंदर ज़रा बराबर भी ना ब्लड रहे ना स्मेल रहे। जी मैंने एक बाउल ले लिया है। अब ये हमारी मटन की कलेजी है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। अब जो प्लेट में आपको जो ब्लड नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मेरे तरीके से आपने ये कलेजी को साफ़ करना है। इसमें ज़रा बराबर भी ब्लड नहीं रहेगा। कलेजी डालने के बाद इसमें तकरीबन 3 गिलास में पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद 5 खाने के चम्मच आपने दूध इसमें मिक्स कर देना है। आज आपने मेरे तरीके से ये कलेजी साफ़ करनी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से कलेजी को साफ़ नहीं किया होगा। ये इसके जड़ से अंदर से जो ब्लड होगा वो भी बाहर आ जाएगा। जी मैंने 5 खाने के चम्मच दूध के डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ½ टीस्पून ये नमक है, ये डाल दूंगा और 2 अदद मैंने लेमू लिए हैं, इसका रस में निचोड़ दूंगा। अगर आपके पास लेमू ना हो तो फिर आपने 5 टेबल स्पून आपने सिरका डाल देना है। जी मैंने 2 अदद लेमू का जूस है वो नीचे इस बाउल में उतार दिया है। मैंने 5 अदद लहसुन की कलियाँ ली थी, इसका बारीक पेस्ट मैंने बना लिया है, ये डाल दूंगा। ये चीज़ें डालनी है जो मैंने आपको बताई हैं और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट इसी तरह छोड़ दूंगा। इस तरीके से जो इसके अंदर जो ब्लड होगा वो खींच के बाहर आ जाएगा। ये कलेजी साफ़ करने का वो तरीका है, मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से कलेजी नहीं साफ़ की होगी। मैंने कलेजी को कम से कम 7 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था और जो इसके अंदर ब्लड और इसकी स्मेल है वो इस पानी में आ चुकी है और ये मुकम्मल साफ़ सुथरी ये कलेजी हो चुकी है। अब इस पानी को मैं गिरा दूंगा और इसे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूं। मैंने कलेजी को 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और आपको इसके कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ज़रा बराबर भी आपको ब्लड नज़र नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ और ये साफ़ सुथरी हमारे पास ये कलेजी ये मिल चुकी है। इसमें ना ज़रा बराबर ब्लड है और ना इसमें स्मेल है और इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें 5 खाने के चम्मच मैं दही डाल दूँगा। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। नमक नहीं आपने डालना, ये बात आपने नोट कर लेनी है। ये चारों चीज़ें मैं डाल दूंगा और चारों चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैंने तमाम चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब ये हमारी साफ़ सुथरी जो कलेजी है ये मैं डाल दूँगा और कलेजी को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी कलेजी को मैंने मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह अलग कर दूंगा। इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें ½ कप में ऑयल डाल दूंगा। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 अदद लौंग ली है। एक छोटे साइज़ का मैंने टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ये तीनों चीज़ें मैं इस ऑयल में डाल दूंगा और साथ ही ½ टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा। इन चारों चीज़ों को मैं तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। अब 1 अदद मैंने प्याज लिया है, इसे बारीक मैंने काट दिया डाल दूंगा। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज टी पिंक हो चुके हैं। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 1 अदद ये टमाटर लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया ये डाल दूंगा
और टमाटर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे रफली काट के ये भी डाल दूँगा। और टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा, ताकि टमाटर को जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा और पानी डालने के बाद इसे ढाँप के सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा, ताकि ये हमारा मसाला ये थोड़ा सा एक जान हो जाए। ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं, हमारा तमाम मसाला ये एक जान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा। हाई करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा। जी मैंने मसाले की तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। जो हमारी कलेजी है जिसमें दही और मसाले डाल के हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था, ये डाल दूंगा और इसे कलेजी को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद आंच को मैं तेज़ रहने दूंगा और तेज़ आंच पे इसकी 1 से 2 मिनट इस मसाले में इसकी भुनाई कर दूंगा। मैंने कलेजी डाल के मसाले में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। इसमें आपने किसी सूरत पानी नहीं डालना, क्योंकि दही का अपना पानी होता है। कलेजी को मैं हल्की आंच पे ढाँप के तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए रखूँगा, ताकि हमारी बेहतरीन ये कलेजी कुक हो जाए। नमक नहीं आपने डालना, नमक हम सबसे आखिर में डालेंगे 6 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कलेजी को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये कलेजी कुक हो चुकी है। इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है। अब चम्मच की मदद से 1 मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और ये बेहतरीन हमारी कलेजी तैयारी के मराहल में आ चुकी है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा और हल्का करने के बाद 1/2 टी स्पून ये काली मिर्च है, ये सबसे आखिर में डालूँगा। और ये 1/2 टी स्पून ये नमक है, ये भी सबसे आखिर में डालूँगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक आपने सबसे आखिर में डालना है। और 1/2 टी स्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल कर डालूँगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये 1/2 टी स्पून ये गर्म मसाला ये आखिर में डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूँगा। अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये मसाला कलेजी बनानी है। घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा और 1 मरतबा मैं आपको बिल्कुल कढ़ाई को करीब ले जा के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कुक हुई है हमारी कलेजी। जायका भी इसी तरीके से बहुत कमाल का होगा। कलेजी के सालन को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये कलेजी मसाला बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। ये लें जी, मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये कलेजी का सालन अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।